औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू चिकन का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए आपने रेसिपी एंड तक देखनी है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन मैंने ले लिया है 3 पाव के करीब प्याज, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा किलो ऑयल। आज जो चिकन है वो मैं तकरीबन 2 से ढाई किलो चिकन बनाने लगी हूँ। उसमें हम आलू भी शामिल करेंगे 1 किलो के करीब। तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें ली हैं, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को हम खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तो मैं थोड़ा-सा हम इसका वेट करेंगे। जी, तो ये देखें प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। मैं साथ-साथ इसको मिक्स कर रही थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। आधा पाव मैंने अदरक लिया है और आधा पाव लहसुन लिया है। दोनों को मैंने अलग-अलग पीस लिया। फ्रेश दोनों का पेस्ट इस्तेमाल किया है। ये दोनों डाल दूँगी। डालने के बाद साथ ही इसके मिक्स करेंगे। प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा और लहसुन अदरक की खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं प्याज का कलर कितना खूबसूरत सा ब्राउन हो गया है। इस तरह से आपने डार्क ब्राउन करना है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन जो है वो मैंने साफ़ी गोश्त जो होता है वो लिया है तकरीबन 2 किलो। पहले थोड़ा-सा डालूँगी, डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, और जो बकाया रह जाएगा वो मैं फिर दोबारा से हम इसमें शामिल कर देंगे। पतीला आपने थोड़ा-सा बड़ा ले लेना है, जो आप आराम से इसमें सालन बना लें। जी, तो सारा मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चिकन का कलर आपने गोल्डन ब्राउन करना है। चिकन को अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बोटी ज़्यादा गल ना जाए, वरना ये टूट जाएगी। अब हम सबसे पहले इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले 2 किलो चिकन के साथ मैं ये तमाम मसाले डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, तमाम मसाले ये मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा-सा भी इसमें पानी शामिल कर देना है कि मसाला जो है वो जल ना जाए। जी, ये इस तरह से अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 किलो टमाटर लिए हैं, उनका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। 1 किलो के करीब टमाटर डाल दिए मैंने। पेस्ट डालने का ये मतलब है कि फ़ौरन से ये जो है वो जल्दी से मिक्स हो जाता है, इसकी ग्रेवी जल्दी से तैयार हो जाती है। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से टमाटर जो मैंने डाले थे वो इसमें मिक्स हो गए हैं, और मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया था। 1 किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं, उसको बड़े-बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। आलू भी हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ-साथ मिक्स करते रहेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें बहुत मज़े का ये सालन बना है। जी, तो आलू के साथ भुनाई करते हुए भी मुझे 8 से 9 मिनट हो गए। अब आधा किलो दही लिया है, अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है किसी भी फ़ोर्क या चम्मच की मदद से, और दही इसमें हम शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के साथ दही पानी छोड़ देता है, तो आपने चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे थोड़ी-सी हाई कर देनी है। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर देते हैं। तकरीबन मैं इसमें 6 से 7 गिलास पानी डालूँगी। मैं बाद में देखूँगी, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो हम और शामिल कर देंगे, लेकिन चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गल गया है, हमें आलू को गलाना है। तो अब हम पकने के लिए रख देते हैं। जी, तो आलू जो है वो भी काफ़ी हद तक गल गए थे, और अब ये देखिए गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी जो तैयार हो गया। अब इसमें ढेर सारा हरा धनिया, साथ में हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। आलू देखें अच्छी तरह से गल गए हैं, और यहाँ पे मैं अब चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके रख दूँगी कि ऑयल ऊपर आ जाए। जी, तो ये देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी।
हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की रेसिपी कैसी लग रही है। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, आलू चिकन का मज़ेदार सालन, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।